ठीक है, तो महान ईश्वर जी का धन्यवाद देते यीशु गुरु जी के नाम से। ईश्वर के वचन से हम सीखे समझेंगे आज बहुत अच्छे से। तो ईश्वर जी के वचन से स्टार्टिंग करते हैं कि सच में ईश्वर के वचन में लिखा है कि चिंता मत करना। क्योंकि चिंता क्यों नहीं करनी है, हमें क्यों करनी है? क्योंकि ईश्वर ने, यीशु गुरु ने तो साफ बता दिया है कि अगर कोई बताता है कि आपको बेटा इधर नहीं जाना है, तो फिर आप परेशान कि फिर किधर जाना है। तो सर जी ने कहा है कि चिंता मत करना, क्योंकि चिंता तो मैं खुद करता हूँ तेरी। क्योंकि सर जी ने कहा है कि चिंता मत करना, है ना। यदि तू चिंता करके अपने जीवन में 1 घंटा ऊपर या 1 घंटा नीचे कर ले तो ठीक है, चिंता करना। क्योंकि हम चिंता करके तो 1 घंटा ऊपर या 1 घंटा नीचे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो परफेक्ट रीति से ईश्वर ही करता है। तो ईश्वर ने कहा है जब आप नहीं कर सकते तो क्यों चिंता करते हो। मगर हम फिर भी चिंता नहीं छोड़ते हैं। तो फिर गुरु जी ने कहा कि आप उन पक्षी को देखो, है ना, उन चिड़ियों को देखो, ना तो वो बोते हैं और ना ही वो काटते हैं और ना ही वो बटोरते हैं, फिर भी मैं उनको अच्छे से खिलाना पिलाना जानता हूँ। कौन खिलाना पिलाना जानता है? ईश्वर जानता है ना। तो वो तो नहीं ऐसे करके सुबह में वो उठे तो क्या आप उनको जाके भोजन देते हो? क्या एक एक पक्षियों को आप खिलाते हो? नहीं खिलाते ना। तो ईश्वर खिलाता है, मगर हम क्या करते हैं कि अरे आज तो मेरे को, कल को तो वो करना है यार, कल को वो बनाना है, कल को वो करना है ना, कल को ऐसा करना है, कल को मेरे को वहाँ पे जाना है, पैसे नहीं है। तो इतना सारा टेंशन हम लगा देते हैं, है ना। तो ईश्वर ने कहा है कि आप अपनी सारी चिंता मुझ पर सौंप दो, क्योंकि मुझे आपका ध्यान है। तो मगर नहीं, हम अपनी सोच से चलते हैं। तो सच में ईश्वर ये कहता है ठीक है, आप अपनी सोच से चलना चाहते हो तो आप अपनी सोच से चलो। तो जब हम अपनी सोच से चलते हैं तो सच में हम स्टार्टिंग में ही बहुत गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ ऐसे कर देते हैं, अगर हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम नहीं ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ईश्वर के वचन में लिखा है अगर आप सबसे पहले भेंट धन्यवाद की किसी भी कार्य करने में ईश्वर को दोगे तो ईश्वर को तो ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, उस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, ईश्वर उस परफेक्ट रीति से करेगा जैसे हम भी नहीं सोचते। कि हम तो सोचते हैं कि ईश्वर घर बन जाए तो घर बन जाए, ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि घर बन गया आपका। मगर वो घर बना कैसे, है ना? क्या आप घर बनाने के लिए ही ईश्वर को जाने हो? क्या घर बनाने के लिए ही आपको मसीह में हो, है ना? तो फिर तो आप अपने फ़ायदे के लिए ईश्वर में चल रहे हो। मगर ईश्वर ये सब कुछ भी जानता है कि मेरे बच्चे के मन में क्या है। वो घर बना के या मुझसे से घर लेके तो सच में नहीं चलेगा। तो ऐसा लोग करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। और जो लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे करके घर ईश्वर ने दिया है, तो क्या उसको ईश्वर ने ब्लेस किया है ना? क्या उस घर को गिफ्ट में ईश्वर के, कि गिफ्ट देना बहुत बड़ी बात है कि ये गिफ्ट ईश्वर कैसे देता है ना। तो ऐसा कोई भी है कि आज मैं घर बना रहा हूँ और मैंने 7-8 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और मैं सीमेंट वाले को दिया, ऐसे सरिये वाले को, ऐसे सबको पैसा दिया और मिस्त्री को भी दिया, तब घर बनाया। अरे ऐसा तो आप संसारिकता में भी कर सकते हो। आप संसारिकता में किसी को भी पैसे दो, वो भी घर बना देगा। मगर जो ईश्वर की ओर से गिफ्ट होता है वो सच में अलग ही होता है ना। आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे को सरिया लाना है, नहीं। ईश्वर आपको गिफ्ट करने का मतलब क्या है? जब कोई संसारिक में चलते थोड़ा सा, जब आपके पिता आपसे खुश हैं तो आपको वो क्या गिफ्ट ना देंगे, है ना, बहुत अच्छा देंगे। तो ईश्वर भी ऐसा ही है। अगर आप अपनी सोच समझ ईश्वर पे रख दो, कोई भी काम स्टार्ट करना है आपको तो धन्यवाद ईश्वर आपका, ओके, तो मैं तो नहीं जानता, आपने बहुत अच्छे से कर दिया। अगर आपको खाने का चिंता है तो ईश्वर से कहो ठीक है ईश्वर, मेरे को तो नहीं पता मेरे को क्या खाना है क्या पीना है, मगर जो भी खाना पीना है आपके, बस आप मेरे को खिलाओगे। नहीं पता मेरे को, नहीं जानता, मेरे को नहीं मती लगाना अपना, क्योंकि मैंने तो अब तक सोचा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मैं अब आपसे स्टार्टिंग करता हूँ सोचवाना। तो सच में वो पक्का ऐसे करके, क्योंकि मेरा खुद का जीवन का प्रैक्टिकल है। मैं भी बहुत सारा ऐसे सोचता था कि अरे यार मैं तो ऐसे वहाँ पे जाऊँगा, बाहर विदेश में जाऊँगा, ऐसा करूँगा। मेरा ऐसा मन था कि मैं तो सारा कुछ ऐसे पैसा
मैं सोचता था कि पैसा है, नहीं मन में आया कि अरे यार अगर पैसा है तो एक दिन मैं मर गया तो क्या होगा, है ना, तो वो पैसा मेरे साथ में जाएगा। तो तब ईश्वर कहेगा कि बेटा मैंने तुझे पृथ्वी पर भेजा, तूने क्या किया। तो मैं तो बहुत ऐसा टेंशन में आ गया कि मैं फिर ईश्वर को क्या कहूँगा कि सर मैंने तो आपको नहीं जाना, ऐसा बोलूँगा। तो ईश्वर कहेगा कि ओके कोई दिक्कत नहीं है ना, तो नर्क में जाओ। तो ऐसा है ना, तो मैं तो बहुत सारा कंडीशन करके सर कि ऐसा है और ऐसा मेरे को बहुत सारा नहीं, अब मेरे को नहीं कंडीशन करना है कि मेरे को समझ आ गया है कि सर मेरे लिए कैसा है, क्योंकि अब मैं नहीं अपने ऐसे सोच पे नहीं ऐसे करके डिपेंड रहता हूँ। मैं अब इस सर पे रहता हूँ, मैं किसी इंसान पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं इस सर पे डिपेंड रहता हूँ सच में। और मैं बहुत अच्छे से सर के साथ में चल बढ़ भी रहा हूँ। ये सर हर एक उस चीज़ से मेरे को सिखा रहा है, हर मेरे को टीच कर रहा है सर, सच में ये भी पक्का है। तो हमें अपनी सारी चिंताएं इस सर पे सौंप देनी है, क्योंकि आप अगर अपनी मति से चलोगे तो नहीं कुछ भी होगा, अगर आप ईश्वर की मति से चलोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। तो ऐसा है कि अगर ईश्वर किसी चीज़ को बनाता है तो पक्का उसको भी खाने का खिलाने का तो वो रखता है पक्का। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कल को काम पे नहीं जाऊंगा, मजदूरी पे नहीं जाऊंगा, तो मेरे घर के व्यक्ति को रोटी नहीं मिलेगी। अरे कल को तो मर भी गया तो भी वो रोटी खाएंगे, तेरे को नहीं पता है ना। तू तो एक उन ईश्वर के प्रति है ना अपने घर के जिम्मेदारी को निभाने वाला है ना, क्या है, एक सहारा है, मगर देने वाला कौन है, ईश्वर है। कल को तो तू मर भी जाएगा तो क्या ईश्वर अब तेरे भाइयों को, तेरी बेटी बेटाओं को, तेरी पत्नी को खाना नहीं देगा। अरे वो तो किसी को भी भूखा सुलाना या खुला या सुलाना नहीं जानता है ना, उठाता तो ऐसा है मगर तृप्त करके सुलाता है। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं अरे मैं कल को मजदूरी पे नहीं जाऊंगा तो मेरे घर को खाना नहीं मिलेगा, यार ये कैसा कंडीशन है ना। अरे क्या आप सब कुछ कर रहे हो है ना, आपको भी तो कोई दे रहा है ना, आप कहीं मजदूरी कर रहे हो, अगर उसने पैसे नहीं दिए है ना, क्योंकि ईश्वर को टाइम नहीं लगता है किसी का मन बदलने में, नहीं लगता टाइम, मैं अपनी लाइफ से देखा है नहीं लगता टाइम। तो सच में ऐसा मेरा भी एक ऐसे ही करके जीवन का शेयरिंग थोड़ा करूँगा आपके साथ शायद, क्योंकि मैं भी ऐसा था कि मैं ऐसे आपके 12वीं के ऐसे क्लास के पेपर दिया मैंने, तो हुआ क्या कि उसमें ऐसे मास्टर ने 4000 रुपये मेरे को बताया था, 3500 रुपये, तो 3500 रुपये बताया था। कुल मिला के मैंने फीस आधा तो जमा कर दिया था और आधा रह गया था। तो मैंने तो 3500 रुपये तो मैंने कहा कि सर जी है ना ऐसे करके, मास्टर ने कहा कि बेटा प्रैक्टिकल के लिए भी तो आपने दिए नहीं, मगर आपको तो ऐसे करके प्रैक्टिकल भी देना है तो पैसे ठीक है। तो पैसे तो बहुत ऐसे करके कि 1500 देना है आपको प्रैक्टिकल का। तो मैंने कहा सर मैं तो 1500 तो नहीं मेरे पास में है ना, मैं तो अभी फीस का भी बहुत ऐसे करके नहीं कर पा रहा हूँ, मगर करने वाला कौन है, सर आपने कर दिया है। तो ऐसा है ना, तो मैंने देखा कि सर सच में, तो मैंने कहा पिताजी मैं तो नहीं जानता, मगर आप इसको 750 सेट कर चुके यशु गुरु के नाम से। तो सर ने मन में लगाया कि आप अपने टीचर को कॉल करो। तो मैंने ठीक है पिताजी धन्यवाद है आपका, जैसा आपने कहा तो ओके मैं अभी कॉल करता हूँ। तो मैंने कॉल किया टीचर को, तो टीचर क्लास में थे। तो मैंने कहा सर जी आप ऐसे 1500 बता रहे थे तो थोड़ा, तो उन्होंने कहा 2 मिनट रुको नीरज जी, मैं तो अभी ऐसे करके अभी बताता हूँ आपको चेक करके ऐसे थोड़ा सा। तो उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं आपको 500 रुपये देना है। अरे मैं तो बहुत खुश हुआ कि धन्यवाद है सर आपका, मैं तो जैसे 700 रुपये पे ऐसे ही आपसे कह रहा था कि 750 700 तक करा दो, नहीं ईश्वर ने उसमें भी 200 250 कम करा दिया। तो सच में ईश्वर ने मैं अपने हिसाब से सोच रहा था तो फिर भी ज़्यादा सोच रहा था, मगर ईश्वर ने बिल्कुल परफेक्ट ऐसे करके मेरे लिए कर दिया। तो ये चीज़ मैंने देखा कि सच में ईश्वर आप बहुत अच्छे से करते हो। तो मेरा तो चाहत ईश्वर के साथ में कि मैं तो घर भी सर आपसे ऐसे करके गिफ्ट में लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को तो आत्मा में बढ़ना है। मेरे को एक चीज़ का देखना है कि परफेक्ट ईश्वर के साथ में आत्मा में बढ़ रहा हूँ या नहीं हूँ, ये मेरे को खुद से देखना है। मैं तो इस चीज़ को देखकर ईश्वर के साथ में
बढ़ूँगा, सच में ये भी पक्का है। तो ऐसा है ना, तो मैं तो अभी भी कोई भी काम करता हूँ तो धन्यवाद पिता को देता हूँ गुरु यीशु के नाम से, तब मैं वो काम को स्टार्ट करता हूँ और वो बड़ी सरलता से ईश्वर कर देता है सच में। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि जिस काम में आप मेरे को अगुवा बनाओगे या धन्यवाद दोगे तो सच में वो काम आपका नहीं है, वो काम मेरा है। और बहुत से भाई बहन भी हैं जिनका कर्जे से, बहुत सारी समस्याओं से, ऐसे बहुत सारी डिप्रेशन, ऐसे परेशानियों से और बीमारियों से बहुत सारा ऐसे कब्जा रहता है। यानी कि वो नहीं समझ पाते हैं कि मैं मसीह में हूँ या नहीं हूँ। तो उनके लिए थोड़ा शेयरिंग करेंगे। तो मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर बता रहा है। तो जो लोग कर्जे से दबे हुए हैं, है ना, तो वो कहें कि सर धन्यवाद है आपका यीशु गुरु के नाम से, कर्ज तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, आपने दे दिया यीशु गुरु के नाम से। क्योंकि मेरे भाइयों, आपके अगर सामने कोई कंडीशन है तो आपको पता है आप एक तो नहीं हो, आप दो हो। आप दो कैसे हो? क्योंकि आप खुद हो और आप में मसीह का आत्मा वास करता है। तो क्या हुआ, आपसे तो वो कार्य नहीं हो रहा है, मगर आप मसीह के नाम से कहो कि सच में सर यीशु गुरु के नाम से कर दिया, ये हो गया। अगर गिलास उल्टा पड़ा है, आप कह ठीक है सर धन्यवाद आपका, यीशु गुरु के नाम से ये गिलास सीधा हो गया। तो आप 2 दिन 3 दिन कहोगे तो तीसरे दिन वो सीधा 100% नहीं 1000% हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो ईश्वर के साथ में किया है। और जो भाई बहन बीमारी से घिरे हुए, हम उनके लिए भी सर थोड़ा बताना चाहते हैं। तो उनके लिए ऐसा है कि जो लोग ऐसे बीमारी परेशानी में है मेरे भाइयों, तो उनको ऐसा नहीं बोलना है कि अरे मेरे को तो बहुत बुखार आ रहा है, अरे मेरे को तो ये कैंसर है, अरे मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। नहीं बोलना ऐसा। धन्यवाद है सर, मेरे को कुछ भी नहीं है यीशु गुरु के नाम से, क्योंकि आपके साथ में वो ईश्वर है। आप उस मसीह के देह में हो, जो बोलोगे और हो जाएगा। तो मन किस पे लगाना है? अच्छी चीज़ पे मन नहीं लगाना है आपको। जो आपको प्रॉब्लम है, ये मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं लगाना मन, क्योंकि सर ने कहा है कि अच्छा बोलना है ना, अच्छा चालना है। अगर आपका साथ में अच्छा बोलना, अच्छा चालना है तो ठीक है ना। मैं तो करने में ऐसे सामर्थ्य हूँ, ईश्वर तो सामर्थ्य है। तो ऐसा है मेरे भाइयों, आपको ऐसा बोलना है ईश्वर के साथ में अच्छा। तो धन्यवाद है सर जी आपका यीशु गुरु के नाम से मेरे भाइयों को बहुत अच्छे से, और मुझे भी आपने इन बातों से उत्साहित किया और बहुत ऐसे करके बढ़ाया। पिताजी धन्यवाद देता आपका यीशु गुरु के नाम से, और आप सबको मेरा नमस्ते, आमीन।